solubility of solid in a liquid. Solid यहाँ हमारा क्या है, solid है, और liquid क्या है, solvent. तो जनरली देखिए आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि जनरली increasing the pressure, solubility of a solid increases. Solubility of a solid solute in a liquid solvent increases. आप लोग पढ़े थे कि तापमान बढ़ने के साथ सॉलिड की घुलनशीलता, सॉलिड की घुलनशीलता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ते जाता है, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ते जाता है. वही हम लोग अब यहाँ क्लास 12 देखते हैं, तो यहाँ देखिए ग्राफ के थ्रू हम लोग देखेंगे. देखिए ये टेम्परेचर एक्सिस है, मतलब टेम्परेचर बढ़ते हुए क्रम में है, और इधर सॉल्युबिलिटी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है. तो यहाँ देखिए जब हम सोडियम नाइट्रेट को देखेंगे, सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट देखिए साथ ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है. समझ आ रहा है? यस सर. किसी को दिक्कत? नो सर. अब देखिए यहाँ कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और एसिडिटी बढ़ रहा है. इसी के साथ साथ देखिए लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को देखते हैं तो ये भी तेजी से बढ़ रहा है. अब आते हैं हम लोग KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एसिडिटी तेजी से बढ़ रहा है. जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है. अब आगे आते हैं आपको सोडियम क्लोराइड का देखिए लगभग पैरेलल है, एकदम थोड़ा सा ये एक्सिस से थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है. तो ये क्या होता है, सॉल्वेंट में पूरी तरह से इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है. इसलिए इसका तापमान का इम्पैक्ट क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि ये तुरंत पानी में डालते ही इजीली घुल जाता है. इसलिए तापमान का इम्पैक्ट इस पर कम है. अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड देखिए ये भी बढ़ रहा है. इसी तरह हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखें, ये भी बढ़ रहा है. अब पोटेशियम क्लोरेट को देखिए, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, तो ये भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है तापमान बढ़ने के साथ. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आया, सीरियम सल्फेट. यहाँ तापमान बढ़ने के साथ क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी घट गया. तो यहाँ पर देखिए यही आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि तापमान बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाता है. लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन मिला, किसका, सीरियम सल्फेट का. तो अब देखिए क्लास 11 में लीस्ट चैटेरियस प्रिंसिपल पढ़ना था. लीस्ट चैटेरियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारा कोई सॉल्यूट है, कोई सॉल्यूट जैसे मान लीजिए NaNO3 और इसमें हमें कुछ क्या होगा, तापमान लगता है, तब जा करके पानी में क्या होता है, घुलनशीलता होता है, कुछ तापमान लगता है तब जा करके. जैसे आप नमक पानी का घोल बनाते हैं, ग्लास को टच करेंगे तो देखेंगे कि हल्का सा ग्लास क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है. गर्मी के दिन में हम नमक पानी का घोल पीते हैं, नींबू पानी नमक का, तो ग्लास थोड़ा सा ठंडा हो जाता है. क्यों, क्योंकि इंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो अब देखिए जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इंडोथर्मिक मतलब इसमें क्या होता है, तापमान लगता है. तापमान यहाँ पर देखिए कि हम लोग तापमान अब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करता है, उस तापमान को कंज्यूम करता है, उसको ले लेना चाहता है. हम तापमान बढ़ाएं तो लीच प्रिंसिपल क्या करता है, प्रोसेस को मैनेज करने के जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है. तो मान लीजिए हमने तापमान बढ़ाया तो ये क्या होगा, तापमान को कंज्यूम करना चाहेगा. कैसे कंज्यूम होगा, तापमान कैसे कम होगा, ये जब रिएक्शन आगे जाएगा तो क्या बनेगा, Na+1+ प्लस Cl-1+. तो देखो इसको ब्रेक होने में कुछ तापमान कंज्यूम हो गया. तो लीच प्रिंसिपल यही है, जब कोई हम लोग रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में कोई चेंजिंग करते हैं तो रिएक्शन अपने आप को रीएडजस्ट करके पुनः उस अवस्था में पहुंचना चाहता है. जैसे हमने तापमान बढ़ाया तो क्या हुआ, ये तापमान को कंज्यूम करना चाहिए, तो किधर कंज्यूम होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अब उसी तरह सीरियम सल्फेट का एक एग्जांपल ले लीजिए. सीरियम सल्फेट का अगर एग्जांपल हम लोग लिया जाए तो देखिए जब वाटर डालेंगे तो ये क्या होता है, देखिए हाईली आयनिक स्पीशीज है. इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, इतने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और वाटर के साथ ये सॉल्युलाइज होकर के हीट निकालता है. तो देखिए अब हीट इसमें जब सॉल्यूबल होगा हीट निकलता है. अब हम भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इधर तो तापमान बढ़ रहा है। रिएक्शन क्या करना चाहेगा? तापमान को कम करना चाहेगा। रिएक्शन तापमान को कम करना चाहेगा। तो तापमान किधर कम होगा? जब हमारा रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो तापमान क्या होगा? कम होगा। तो रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए देखिए इसका सॉल्युबिलिटी, जब तापमान बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घट रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रहा है। लेकिन और सभी जनरली सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर सॉल्युबिलिटी घटता है। सीरियम सल्फेट के केस में घट रहा है, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी इसका क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जनरली सॉलिड्स का क्या होता है? कैसा प्रोसेस होता है? इंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यही है सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तापमान बढ़ने के साथ जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अब क्लास 12th में आ गए तो आपको ये देखना होगा इंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको देख करके हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आया क्या?